जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान में प्रेम कम होने के कारण ही भजन कम होता है। भगवान में प्रेम होने के लिए भगवान के गुणानुवाद की बातें सत्संग तथा शास्त्रों द्वारा सुननी तथा पढ़नी चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भगवान का प्रभाव जाना जा सकता है, जिससे संसार से वैराग्य होकर भगवान में प्रेम हो सकता है। तब ऐसा होने पर अपने आप ही भजन अधिक होगा। दिन बीत रहे हैं, गया हुआ समय फिर वापस नहीं आता। शरीर एक दिन अवश्य मिट्टी में मिल जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है, फिर और की तो बात ही क्या है। जो कुछ भी पदार्थ है, सबका नाश होने वाला है। श्री नारायण देव ही सच्चे आनंद स्वरूप हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। श्री भगवान के दर्शन हुए बिना संसार के जाल से कभी छुटकारा नहीं होगा। श्री नारायण का मिलन प्रेम के अधीन है, इसलिए जैसे भी हो शीघ्र भगवान में प्रेम पूर्ण हो। भगवान में पूर्ण प्रेम हो, बहुत जल्दी वैसी चेष्टा करनी चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह सब कुछ भगवान की प्राप्ति के लिए लगा देना चाहिए। फिर तो भगवान हाजिर ही हैं। भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान हर समय काम करते हुए भी बना रहे, ऐसा उपाय करना चाहिए। करीब 2 या 3 घंटे का समय भजन ध्यान के लिए अलग निकालना चाहिए। इस काम के लिए अवकाश अवश्य निकालना चाहिए। सत्संग की चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्र तथा भगवत भक्ति संबंधी ग्रंथों को पढ़ना भी सत्संग ही समझा जाता है। भजन ध्यान में आनंद आने पर तो बिना ही चेष्टा के हो सकता है। अभी तो एक बार बुद्धि के निश्चय से और जबरदस्ती ही भजन करना चाहिए। भजन करते करते ही आनंद आता है और तभी भजन का मर्म जाना जा सकता है। भगवान में प्रेम होने पर संसार से अपने आप ही वैराग्य हो जाता है। भगवान के गुणानुवाद, उनके स्वभाव, सामर्थ्य और प्रेम की बातें पढ़ने सुनने से भगवान का मर्म जानकर भगवान में प्रेम होता है। तब संसार के भोग अच्छे नहीं लगते। एकमात्र भगवान के मिलने की ही बारंबार उत्तेजना होती है, तभी निरंतर भजन ध्यान होता है। समय बीता जा रहा है, गया हुआ समय किसी प्रकार भी लौटकर नहीं आता। ऐसा जानकर समय को अमूल्य काम में ही बिताना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे काम में ही समय को लगाना चाहिए। आप जिस काम के लिए संसार में आए थे, उस काम को पहले पूरा करके ही फिर दूसरे काम को देखना चाहिए। एक भगवान के बिना आपका सच्चा सुहृद और कोई नहीं है, ऐसा जानकर निरंतर भजन ध्यान करना चाहिए। भजन ध्यान सत्संग के लिए सचेष्ट रहने से थोड़ा बहुत भजन ध्यान हो सकता है। अधिक भजन तो बहुत दिनों तक विशेष तत्परता के साथ हर समय अभ्यास करने पर ही होता है। अतः मनुष्य को विचार करना चाहिए कि मैं किस लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो कुछ करता हूँ वह सब ठीक ही है ना? जिससे हमारा परम कल्याण हो, हमें वही करना चाहिए। मैं जो कुछ करता हूँ वह यदि ठीक नहीं है, तो फिर वही करना चाहिए जो ठीक है। मूल्यवान से मूल्यवान काम में ही समय लगाना चाहिए। भजन ध्यान और सत्संग के समान संसार में कोई भी मूल्यवान पदार्थ नहीं है। कोई भी मूल्यवान पदार्थ नहीं है। सत्संग एवं सद्ग्रंथों द्वारा भगवत भजन, भक्ति, ध्यान, वैराग्य तथा ज्ञान की बातें एवं भगवान के प्रभाव और गुणानुवाद की बातें प्रेम सहित सुनने पढ़ने से भगवान में श्रद्धा प्रेम होने पर भगवान की स्मृति बहुत ही अधिक रह सकती है। इस प्रकार साधन करने से अंतःकरण शुद्ध होकर प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से निरंतर भगवान का स्मरण हो सकता है। फिर भगवान की प्राप्ति तो हुई ही पड़ी है। उनको फिर भगवान के मिलने की भी गरज नहीं रहती। भगवान ही उनके पीछे पीछे फिरते हैं।
सच्चिदानंदमय सगुण रूप भगवान श्री कृष्ण की मनमोहिनी मूर्ति को अपने हृदय से कभी बिसारना नहीं चाहिए, पर उसके रहस्य को जाने बिना इस प्रकार बन नहीं पाता। और जब श्री भगवान के परम रहस्य को कोई जान लेता है तो फिर उसके लिए भगवान के स्वरूप को भुलाना संभव नहीं। फिर उसको सब जगह भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही दिखाई देते हैं, जैसे गोपियों को दिखते थे। उस मोर मुकुटधारी वंशी विहारी की माधुरी मूर्ति और मीठी वाणी में जब एक बार सुरति समा जाती है तो फिर वह लौटकर नहीं आती, चित्त उसी में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उसे किसी और का ज्ञान ही नहीं रहता। तब वह प्रेमी भक्त आनंदमय हो जाता है। उसके लिए भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं रहता, और कुछ भी नहीं रहता। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री